कोरोना पॉजिटिव की तरह हुआ युवती का अंतिम संस्कार, पर स्वास्थ्य विभाग के नहीं बदले आंकड़े। बिजली विभाग का कारनामा, टीसी कनेक्शन किसी और ने लिया, बिल किसी और के नाम चढ़ा। एक 105 किलो के गांजे के साथ पकड़ा गया बुजुर्ग, 6 लाख से अधिक कीमत का था गांजा। तो सादगी से मनाया जाएगा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, नहीं होंगे सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ ने स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की दी शुभकामनाएं। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 14 वर्षीय बसंत कॉलोनी की रहवासी एक युवती का अंतिम संस्कार कोरोना पॉजिटिव की तरह किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े अब भी 2 ही मौत दिखा रहे हैं। बताया गया है कि उस युवती की अन्य बीमारियों का इलाज नागपुर में चल रहा था। वहां कोरोना पॉजिटिव होने के बाद छिंदवाड़ा लाया गया और मृत्यु के बाद मोक्षधाम में उपस्थित अधिकारियों का स्वास्थ्य अधिकारी राजवीर सिंह राय, मंगेश राव पवार, रामवक्ष यादव और अन्य 4 कर्मचारी मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 276 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 198 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 76 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। 390 सैंपल की जांच लंबित है और 359 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आज 6 व्यक्ति स्वस्थ हुए, जबकि बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 11 पॉजिटिव मिले हैं। बिजली का टीएल कनेक्शन किसी और ने लिया और बिल फाड़ दिया किसी और पर। अब उपभोक्ता हैरान परेशान होकर पावर हाउस के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल नूरी मस्जिद के पास रहने वाली सलमा बी को 8,278 रुपए का बिल मिला, जिसमें 2014 के त्रिलोकी नगर में भवन निर्माण के दौरान किसी प्रदीप यादव के द्वारा लिए गए टीसी कनेक्शन का 5,451 रुपए भी जोड़ा है, जबकि उन्होंने वलीमा के लिए साल 2016 में 2 दिन के लिए टीसी कनेक्शन लिया था और वे अब भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। बिल मेरा किसी ने मतलब लिया है और त्रिलोकी नगर में कनेक्शन करवाए हैं टीसी कनेक्शन, और मुझे तो पता ही नहीं, मैंने किसी को बिल भी नहीं दी, ना मैं जानती ना मैं पहचानती भी नहीं, और मेरी साइन भी उसमें जब मेरे को साइन करना भी नहीं आता। कितना पैसा है टीसी का आपका? 5400। आप अधिकारी से चर्चा करते थे, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं उसमें इतने बिल आ रहा तुम्हारा, इतना आएगा तो इतना ही पटाना पड़ेगा आपको। आपने इसके संबंध में शिकायत की हो? की हूँ, कई बार शिकायत की हूँ। तो शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा? नहीं होता। छिंदवाड़ा के चौरी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदिया निवासी किसान मनोहारी लाल बरकड़े अपने घर के पीछे बाड़ी में गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी। गांव के लोगों की मौजूदगी में गांजे के पौधे उखाड़े गए। जब्त किए गए 105 किलो गांजे के पौधे का बाजार मूल्य 6,30,000 रुपए आंका जा रहा है। आरोपी मनोहारी लाल को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस की प्राथमिक पूछताछ और जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग काफी समय से गांजे की खेती कर रहा था, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली थी। तस्दीक पर पाया गया कि मनोहारी बरकड़े अपने मकान के बाड़े के पीछे अवैध रूप से गांजा का पौधा लगा कर रखा हुआ है, जिसे मौके पर उखड़ाया गया। तौलाने पर गांजा 105 किलो ग्राम का निकला, जिसकी कीमत 6,30,000 रुपये है। TI शशि विश्वकर्मा के द्वारा संपूर्ण कार्रवाई मौके पर की गई और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध NDPS के तहत कार्रवाई की गई है और ये छिंदवाड़ा जिले के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में ध्वज को सलामी देने वाले जवानों के द्वारा एक दिन पहले पूर्वाभ्यास किया गया। इस बार बिना किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार 15 अगस्त को ध्वजारोहण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। इस बार जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, इस बार मुख्य कार्यक्रम नहीं किए जाने का निर्णय शासन की तरफ से लिया गया है जिलों के अंदर। तो विभिन्न कार्यालयों में जो पहले बड़े समारोह पूर्वक 15 अगस्त मनाया जाता था, इस बार बहुत ही सादे तरीके से राष्ट्रध्वज सिर्फ फहराया जाएगा। कोरोना को देखते हुए चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन किया जाना है, तो सार्वजनिक स्थलों पे पहले जो भीड़भाड़ करके ये कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया जाता था, इस बार घरों के अंदर ही, क्लोज प्रेमाइस के अंदर ही इस बार किए जाने के निर्देश हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जिले के संपूर्ण जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित की है।
इस अवसर पर नेताद्वय ने जिला और प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण काल में वीर सिपाही बने समस्त कोरोना योद्धाओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके साहस को सलाम किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि हमारा जिला संपूर्ण प्रदेश और देश में कौमी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमाण है और हम मिलकर अपनी इस विरासत को सदैव बनाए रखना चाहते हैं। गोटमार मेले में सिर्फ धार्मिक प्रयोजन से जो औपचारिकताएं होती हैं, इस बार सिर्फ वही होंगी। कोविड-19 के कारण इस बार गोटमार मेले में भीड़ को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पांडुरना में कल हुई बैठक के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्थानीय लोगों को स्पष्ट रूप से शासन की गाइडलाइन की जानकारी दी है। ऐसे आयोजन नहीं किए जा सकते जिनमें भीड़ के जमा होने की संभावना हो। कोविड-19 सिचुएशन में कोई भी धार्मिक त्योहार या राष्ट्रीय त्योहार भी 15 अगस्त भी आने वाला है, उसको सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल पांडुरना में बैठक हुई थी गोटमार मेला समिति के साथ। उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस बार सिर्फ सांकेतिक रूप से उसको मनाया जाएगा और कोई भी सार्वजनिक रूप से उसमें कार्यक्रम नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि इस बार स्थिति बाकी पर्व त्योहार के समान ही गोटमार मेले में भी शांतिपूर्वक वो समाप्त हो जाएगी। और गोटमार में भीड़ होती है वहाँ, तो सभी लोगों ने एक मत से सहमति दी है कि इस बार कोई भीड़ भाड़ की स्थिति वहाँ उत्पन्न नहीं की जाएगी और सुबह सवेरे ही जो उसकी फॉर्मेलिटी औपचारिकता होती है धार्मिक प्रयोजन से, उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 दिन तक वेरिफिकेशन किया, फिर कोरोना का बहाना बनाकर उसे भी रोक दिया। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे चयनित शिक्षकों ने बताया कि 2011 के बाद 2018 में भर्ती के लिए परीक्षा हुई और वे चयनित हुए, लेकिन प्रक्रिया 2 साल में भी नहीं पूरी हुई, जिसके कारण हताश हो चुके हैं और ऐसे में आगामी 28 अगस्त को वे चयन के रिजल्ट की प्रतियां जलाते हुए मुंडन करवाकर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और अंत में मांगे पूरी होने तक अनशन करते रहेंगे। शिक्षकों ने बताया कि प्रदेश भर में 30,000 से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग 2 साल से परेशान हैं। 2 साल पहले इसका रिजल्ट आ चुका है और भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी सुने और भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे। हम सभी ने 2018 में फॉर्म भरा था, जिसका हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया MPTET का। हम सब ने क्लियर किया एग्ज़ाम, मेहनत करके। एग्ज़ाम इस बार हर बार की अपेक्षा ज़्यादा कठिन आया था, परंतु फिर भी हम लोगों ने वो एग्ज़ाम निकाला, मेहनत करी और अपनी पुरानी जॉब्स हम लोग सब छोड़ के बैठे हुए हैं कि हमारा इसमें रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग हमारी जल्दी से आएगी। पर गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया जुलाई में, फर्स्ट वीक में, और उसे बीच में ही रोक दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया कि आगे वो कब तक वेरिफिकेशन आगे शुरू करेंगे, कब हमें ज्वाइनिंग देंगे, और हम सब अभी घर में बिना किसी एम्प्लॉयमेंट के बैठे हुए हैं। तो बस गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दें। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले की बॉम्ब स्क्वाड टीम द्वारा शहर के महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दस्ता के प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे शहर में स्नीफर डॉग की सहायता से चेकिंग अभियान चलाया गया।
शहर की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार जिले की BDS टीम स्नाइपर डाक के द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों पर, भवनों पर चेकिंग जारी है। शहर की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जुनारदेव के ग्राम पंचायत पनारा में शासकीय कन्या शाला पनारा में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए शाला भवन में रखा जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार सभी प्रकार के नियमों का पालन ग्राम पंचायत पनारा सरपंच भगवती धुर्वे समय समय पर क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर रही हैं। पुलिस चौकी डुंगरिया के प्रभारी रमेश दुबे, आरक्षक जगदीश आरक्षक, योगेश संतोष ठाकुर, दुर्गेश बेलवंशी, सूरज व्यास, कोटवार सचिव, उप सचिव द्वारा समय समय पर क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है। चार फाटक में बने हुए विवेकानंद गार्डन में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। अखंड भारत संकल्प दिवस प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 14 अगस्त को जो भारत से बहुत ऐसे टुकड़े हुए थे, इस कार्यक्रम में भारत माता की आरती होती है, भगवा पताका फहराया जाता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 14 अगस्त अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर यहाँ चार फाटक ओवरब्रिज के नीचे विवेकानंद उद्यान में विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा भगवा ध्वज का ध्वजारोहण किया गया और यहाँ उपस्थित सभी हिंदूवादी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि जिस तरीके से पिछले कई सैकड़ों सालों में भारत के टुकड़े हुए हैं, तो एक पुनः प्राचीन अखंड भारत फिर से हम बनाएं, जिसमें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, यहाँ तक भारत देश फैला हुआ था। भारत की पुरानी अस्मिता को वापस लौटाया जाए और अखंड भारत को पुनः स्थापना की जाए। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में प्रातः 8 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली ने सभी वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृषि उपज मंडी कुसमैली परिसर में 15 अगस्त की सुबह 8 बजे ध्वजारोहण और राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा, जिसमें सभी को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उपस्थित रहना है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी स्थापित की गई है। यह भगवान श्री कृष्ण की झांकी यादव समाज के कुछ सदस्यों द्वारा अपने निवास स्थान पर सजाई जाती है और कुछ दिनों तक भगवान की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित करके इसे एक समारोह के स्वरूप में विसर्जित किया जाता है, जिसमें आज भजन कीर्तन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।